एक वक्त दोस्तों ऐसा था जब इंसान बिजली को देवता समझता था और बीमारी को श्राप समझता था। आपने भी सुना होगा, ठीक है। ये उस टाइम की बातें हैं। और जो ये ग्रहण लगता है इसको दुनिया मतलब एक अभिशाप समझते थे, ठीक है। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, मतलब कि साइंस इवोल्व हुआ और उसने न जाने कितने, फिर साइंस जब इवोल्व हुआ तो फिर लॉजिक आए, सवाल आए, और आज हम मतलब इंटरनेट की दुनिया में है, ठीक है। किसी भी चीज़ को मतलब आंख बंद करके नहीं मानते। पर क्या हुआ ह्यूमन के साथ, जो ह्यूमन माइंड वो ऐसे काम करता है, ठीक है। वो मतलब सोचना आज की तारीख में मतलब लोगों ने बंद कर दिया, ठीक है। आज आप देखते हैं कि लोग जो है मतलब हर एक चीज़ में मतलब ब्लाइंडली बिलीव करने लगे हैं, ठीक। और ख़ास करके मतलब जो रिलीजन है ना, इनमें तो भाई आप मतलब बोझ ही मत ना किस लेवल का अंधविश्वास है, ठीक है। अगर आपने किसी भी चीज़ को लेकर कोई लॉजिक दिया या मतलब अगर कोई साइंटिफिक टेम्परामेंट की बात करी है ना, तो इसमें तो ये समझ लेना कि मतलब आपके लिए मतलब बहुत ही ज़्यादा दिक्कत वाली बातें हैं, ठीक है। तो इसलिए आपने सुना भी होगा, जितने मतलब महान फिलोसफर थे, चाहे वो ओशो हो, सुकरात हो, या और भी मतलब जितने भी हो, तो मतलब उनकी न जाने कितने बुराइयां हुई हैं और आज भी मतलब करते। पर उनके जो लॉजिक थे, तर्क थे, मतलब उनको यार काट नहीं सकते, ठीक है। आप नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, वे तार्किक बातें करते थे, ठीक है। पर इंसान ने क्या हुआ है ना, आज की तारीख में मतलब सोचना एकदम बंद कर दिया, माइंड को एकदम ब्लॉक कर दिया और सोचना बंद कर दिया है। और इसी के साथ फिर क्या होता है, फिर होता है मतलब अंधविश्वास का जन्म, ठीक है। आज हम मतलब बात करेंगे जो ये अंधविश्वास है इतना मतलब क्यों हावी हुआ है, ठीक है। क्योंकि आज की तारीख में जो है ना हम मतलब ब्लाइंडली बिलीव करने लगे हैं, ठीक है, किसी भी चीज़ को। तो जब हम किसी भी चीज़ को मतलब ब्लाइंडली बिलीव करते हैं तो इसे जो है ना फिलोसफी में कहते हैं मतलब फिलोसफी में इसको फियर की पावर बोला जाता है, ठीक है। और इसके सच ये है, जो भी शायद मतलब कंफर्टेबल हो तो मतलब क्या है, तो अगर आप तर्क करोगे, सवाल करोगे, सामने वाला अनकंफर्टेबल हो ही जाएगा, ठीक है। क्योंकि वो तो चाहता ही नहीं है कि हाँ आप मतलब इस तरह से तर्क करो। बस सामने वाले का पर्पस होता है जो हमने बोला है, सामने वाला उसको वैसे ही मान ले एज इट इज, मतलब बस माइंड को बंद करके रखना। पर ऐसा नहीं करना, ठीक है। जो बातें आपको सही लगती हैं आप उन पर सवाल करिए, ठीक है। ऐसा नहीं, ऐसे है, लेकिन ठीक है। पर माइंड की पता, माइंड भी क्या चाहता है, माइंड भी चाहता है कि मतलब सवाल ना करे, एनर्जी सेव रखे, ठीक है। तो माइंड भी चाहता है कि हाँ उसको रिलैक्स रहे, कोई चीज़ मिली बस ईजिली मतलब दिमाग में बैठ जाए। तो इसलिए मतलब फिर क्या होता है, हाँ ठीक है किसी ने बोली चीज़ें, हम उनको मानने लग गए। पर मतलब क्वेश्चन पूछना, एविडेंस ढूंढना, ये सब डिफ़िकल्टी तो हैं, पर उसमें क्या हमको एक साइंटिफिक टेम्परामेंट मिलता है, ठीक है। इसलिए पर फिर क्या होता है ना, दिमाग जो है ना इसलिए शॉर्टकट यूज करता है, ठीक है। फिलोसफी में मतलब इसको कहते हैं कि कॉग्निटिव बायस, ठीक है। अगर कोई चीज़ है बार बार सुनने को मिलती है, ठीक है, तो फिर उस तो हम उसको मतलब क्या सच मान लेते हैं। फिर माइंड भी उसी तरह से हमारा रिएक्ट करता है। तो चाहे वो झूठी ही हो, चाहे वो हुई हो या ना हुई हो, पर अगर वो हमें बचपन से कोई चीज़ सुनने में आ रही है तो हम मतलब उसको फिर सच मानने लगते, क्योंकि वो चीज़ें हमारा जो एक फैमिली है या जो आसपास की सोसाइटी है उसने हमको बताया है ये। और फिर इसी चीज़ पर हम ब्लाइंडली बिलीव करने लग जाते हैं। जैसे कि मतलब एग्जांपल के तौर पर हम लेते हैं कि जैसे कि पेड़ के नीचे रात को नहीं सोना चाहिए। रात मतलब ये चीज़ें आपने सुनी होंगी फैमिली में, तो मतलब बचपन से सुनते आ रहे होंगे। आप मेरी इस बात को नेगलेक्ट नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर क्या धीरे धीरे ऐसे होता है, मान लो जैसे जैसे हम बड़े होते हैं सुनते हैं कि पेड़ के नीचे सोना चाहिए, दिमाग हमारा फिर उसी तरह से काम करना शुरू कर देता है और हम नहीं सोचते। पर कभी हमने मतलब इसका एविडेंस नहीं ढूंढा, ठीक है, कि ऐसा क्यों होता है और ऐसा क्यों बोलते हैं। हमने वो चीज़ें सोचने की कोशिश नहीं, क्योंकि माइंड भी तो चाहता है कि उसको मतलब एफर्टलेस काम हो, कि इस तरह से ना हो, ठीक है। पर हमें कोई भी चीज़ मतलब आंख बंद करके नहीं माननी है, उस पर विश्वास नहीं करना, ठीक। कोई भी चीज़ होगी आज की तारीख में मतलब एआई आ चुका है और इंटरनेट की दुनिया, तो आपको मतलब उसमें सर्च कर सकते हैं, देख सकते हैं। मतलब अंधविश्वास की तरह हमें विश्वास नहीं करना, ठीक है। यही पढ़े लिखे नागरिक की मतलब पहचान होती है, ठीक है। अंधविश्वास का सबसे बड़ा जो फ्यूल है ना वो यही है कि बस आपको मतलब ऐसी चीज़ों में बताएंगे कि आपको बिलीव लगने लगेंगे, ठीक है। तो जैसे अननोन चीज़ों के बारे में डर लगना, और जब अननोन चीज़ों को लेकर डर लगता है तो वहीं पे क्या होता है, डेथ का, फ्यूचर का, फेलियर का, लोनलीनेस का, ये सारी चीज़ें मतलब तभी आती हैं, ठीक है। और जब अंधविश्वास ज़्यादा पैदा होता है और जब इंसान डर मतलब जाता है ना, तब आंसर ढूंढता है, ठीक है। चाहे वो आंसर फेक ही क्यों ना हो, ठीक है, तब आंसर ढूंढता है। इसलिए लोग एस्ट्रोलॉजी और ये वो सारी चीज़ों में
विश्वास करते हैं, ठीक है, क्योंकि वो डरा हुआ, उसको चाहता है कि मतलब जो मेरा माइंड है मतलब मुझे उस तरह की चीज़ें दे जिससे मतलब मुझे थोड़ी होप मिले, ठीक है, कोई मिरेकल हो, कोई मतलब बिलीव। फिर कोई भी चीज़ अगर वो बोलेंगे ना तो हम उस चीज़ पे विश्वास कर लेते हैं, क्योंकि एक तो पहले से इंसान डरा हुआ है, फिर आपने ऐसी चीज़ों पर विश्वास कर लिया कि आपके कंफर्ट जोन में वो चीज़ें आ गई। पर ऐसा नहीं है, ठीक है, मेरा पर्पज़ यही है, मतलब आपको सिंपल और सरल शब्दों मतलब अंधविश्वास से दूर करना, ठीक है। अगर आपको वीडियो मेरी पसंद आती है तो प्लीज़ आप बताया करो कि हाँ मतलब आपकी वीडियो अच्छी लगी, तो एक कमेंट कर दिया करो, या मतलब इसमें और हम क्या सुधार कर सकते हैं वो अपनी हाँ राय मतलब कमेंट में लिखा करो, ठीक है। तो फिर हम जो इंसान होता है ना, फिर यही जो सारी चीज़ें होती है, इंसान को एक टेम्परेरी होप मिल जाती है, ठीक है। और कई बार होप लॉजिक से मतलब ज़्यादा पावरफुल होती है, आपने देखा ही होगा। तो क्योंकि लॉजिक तो एकदम फैक्ट पे होते हैं, और जो होप होती है मतलब वो इतना फैक्चुअल नहीं होती है, तो इसलिए इंसान बहुत ज़्यादा मजबूत हो जाती है, ठीक है। पर लोग एजुकेटेड हैं, पर उसके साथ में वो, आपने देखो एजुकेटेड लोग ही आज की तारीख में सबसे ज़्यादा मतलब अंधविश्वास में फंसे हुए हैं, ठीक है। एजुकेशन और रैशनल थिंकिंग दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। अगर आप एजुकेटेड हो तो मतलब रैशनल बातें, रैशनल थॉट आप मतलब प्रश्न कर सकते हैं ना, उसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है ना सवाल करने में किसी से भी। मतलब आप जब तक काउंटर नहीं करोगे तो सामने वाले को क्या पता कि इसके मतलब माइंड में क्या चल रहा है, क्या इसका प्रोसेस है, क्या नहीं है, ठीक है। जब तक तो ना वो आपको पागल ही बनाएगा अगर आप उससे सवाल नहीं करोगे तो, ये चीज़ ठीक है। पर फिर इंसान मतलब देखो आप, इंसान अकेला रहना मतलब पसंद नहीं करता है। हम मतलब जो जैसे कि सोसाइटी है उसके साथ में रहते हैं। अगर पूरा समाज किसी चीज़ को मानता है तो हम भी उसी चीज़ को मानते हैं। अगर आपने उसके खिलाफ, जैसे कोई चीज़ सोसाइटी एक मानती है, कोई भी चीज़ ले, अगर हमने उसके खिलाफ बोल दिया ना तो समझ लो मतलब उसमें बहुत दिक्कत हो जाएगी। चाहे वो चीज़ें आप फैक्ट में मतलब सही बोल रहे हो, ये चीज़ आपने देखी होगी अपनी सोसाइटी, ठीक है, फिर उसमें क्या हो जाता है ना, बस बहुत ज़्यादा मतलब दिक्कत होने लग जाती है, ठीक है। आप एग्जाम्पल के तौर पे ये समझ लो, अगर मान लो आपकी फैमिली मतलब पहले से ही किसी रिचुअल्स को अगर फॉलो करती आ रही है, आप पढ़े लिखे, आपने उन चीज़ों को समझा और आपने उन चीज़ों का विरोध किया, तो ये समझ लेना आपकी खुद की फैमिली आपका इतना विरोध करेगी, ये तू क्या बोलता है क्या नहीं बोलता, चार चीज़ें आपको ही सुना देगी, जबकि आप लॉजिक पे फैक्ट्स पे बातें कर रहे हो। और वो आपके मतलब वो चीज़ें ठीक भी हैं पर फैमिली नहीं मानेगी, और इसी को क्या बोलते हैं हम, अंधविश्वास पे बोलते हैं, क्योंकि वो आपके कल्चर में शुरू से पहले से ही मतलब होता आ रहा होता आ रहा होता आ रहा, फिर ठीक है आपने उन चीज़ों को नहीं माना, फिर आपने उन चीज़ों पर सवाल खड़े किए, तो ठीक है यही अंधविश्वास होता है। कोई भी चीज़ को लेकर मतलब हम आंखें बंद करके ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना, क्वेश्चन पूछना, मतलब जहाँ लगता है कि क्वेश्चन पूछना, हमें क्वेश्चन पूछना, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और एक प्यार से कमेंट कीजिए। इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।